देश के युवकों कर्णधारों, कोशिश करो वक्त से आगे चलो। अगर वक्त से तेज न चल सके तो वक्त के साथ अवश्य चलो, नहीं वक्त आगे निकल जाएगा, आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। मैं डॉक्टर डी डी तिवारी एसपीटी शिक्षा की ओर से आपको मंजिल बार बार दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। याद रखो बच्चों, मैं अक्सर कहता हूं युवकों कि आप अपनी ज़िंदगी में एक मंजिल बनाइए और उसको पाने का प्रयास भी करिए, और वो तभी संभव होगा जब आप परिश्रम खुद करेंगे। क्लियर? चलिए, इसी को अब आप याद रखिए। आईएएस पीसीएस के समस्त अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी बेसिक कमियों को दूर करने के लिए मैं इस समय हिंदी व्याकरण शुरू किया हूँ, और उसमें जो शुरू किया हूँ वो है हिंदी वाक्य रचना। हिंदी वाक्य रचना के 3 रूप है, आप जानते हैं। पहला अर्थ के अनुसार वाक्य, पहला अर्थ के अनुसार वाक्य, दूसरा है रचना के अनुसार वाक्य, और तीसरा है वाच्य या प्रयोग के अनुसार वाक्य। पहला दूसरा हम पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य कुल 8 भेद हैं, रचना के अनुसार वाक्य कुल 3 भेद हैं, और आज है वाच्य या प्रयोग के अनुसार वाक्य। वाच्य या प्रयोग के अनुसार वाक्य, वाच्य या प्रयोग के अनुसार वाक्य। याद रखिए, वाच्य या प्रयोग के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है वाच्य या प्रयोग के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। याद रखो कि प्रयोग के अनुसार या वाच्य के अनुसार, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, स्पिरिचुअल वॉइस, 3 भेद हैं। कर्तृवाच्य क्या है? पहला कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य 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 माने एक्टिव वॉइस। कर्ता माने कर्ता। एक बात बच्चों बता दूं आपको, किसी वाक्य के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। याद रखो, कर्ता, कर्म और क्रिया। अगर किसी वाक्य में कर्ता प्रधान हो, वाक्य का प्रारंभ कर्ता से हो रहा हो, कर्ता उसमें मुख्य भूमिका निभाता हो, तो कर्तृवाच्य, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्लियर? दिमाग रखो पहले, क्योंकि एग्जाम में सवाल कैसे बनता है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, सवाल कैसे बनता है। जैसे आप एमपी पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं, या यूपी पीसीएस की, या मध्य प्रदेश पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं,
और पूछ दिया कि वाच्य के अनुसार वाक्य कितने भेद होते हैं, किस दो का उदाहरण सहित परिचय दीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। और आप मान लीजिए वनडे को एग्जाम दे रहे हैं, जिस दरोगा दे रहे हो, सिपाही दे रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, तो उसमें पूछेगा कि वाच्य के अनुसार वाक्य भेद हैं ए 2 3 4 5। अगर आपको 3 नहीं मालूम तो आप कोई मार दोगे। क्लियर? दिमाग रखे रहो। पहले मैं आपसे बार बार कहता हूं, टारगेट बनाओ तो उसको प्राप्त करने का प्रयास भी करो। पहला कर्तृवाच्य, कर्त माने कर्ता, वाच्य माने कथन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव वॉइस। माने जिस कथन में कर्ता प्रधान हो, जिस कथन में कर्ता प्रधान हो और कथन का सारा भार कर्ता पर पड़े, वहां कर्तृवाच्य होता है। वहां कर्तृवाच्य होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव वॉइस। वहां कर्तृवाच्य होता है, जिसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे जैसे पहला, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। शुरुआत चिल्ड्रन हो रही है। दूसरा है अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। द टीचर इज टीचिंग हिंदी। याद रखो, यहां प्रभाव किस पर पड़ रहा है? प्रभाव बच्चे पर, अध्यापक पर। शोरगुल बच्चे मचा रहे हैं और जो है अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। याद रखो, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस। लिख लीजिए पहचान। इन उदाहरणों में स्पष्टीकरण, इन उदाहरणों में कथन का भार बच्चे और अध्यापक पर पड़ रहा है, इसलिए कर्तृवाच्य हुआ। और एक बात और जान लो, कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार क्रियाएं हो सकती हैं। दिमाग में रखो इस बात को। नोट, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। दिमाग रखो, अगर एक्टिव वॉइस है, दैट सेंटेंस विल बी विथ ऑब्जेक्ट
और विदाउट ऑब्जेक्ट, दिमाग में रखे रहो। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कर्मवाच्य जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पैसिव वॉइस। याद रखो दिमाग में, जिस कथन में कथन का भार कर्म पर पड़े, कथन का भार कहां पड़े? कर्म पर। कर्म सारी भूमिका निभाए, वहां कर्मवाच्य होता है। दिमाग रखो, वहां कर्मवाच्य ही होता है। जैसे अब आप ध्यान दो, जिस कथन में कथन का भार कर्म पर पड़े और कर्म ही वाक्य में मुख्य भूमिका निभाए, वहां कर्मवाच्य होता है। इसका इंडिकेटर याद रखो, कर्मवाच्य में द्वारा शब्द लगा रहेगा। कर्मवाच्य में प्रायः द्वारा शब्द लगा रहता है। जैसे छात्रों द्वारा शोरगुल मचाया जा रहा है। छात्रों द्वारा शोरगुल मचाया जा रहा है। बच्चों, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। अर्थ हुआ, अगर आप इसको अनुवाद करें, ट्रांसलेशन, छात्रों द्वारा शोरगुल मचाया जा रहा है, तो आप कहेंगे द नॉइस इज बीइंग मेड बाय स्टूडेंट्स। द नॉइस इज बीइंग मेड बाय स्टूडेंट। तो किस पर भार पड़ रहा है? नॉइस पर, अर्थात शोरगुल पर। दूसरा है माताजी द्वारा खाना पकाया जा रहा है। माताजी द्वारा खाना पकाया जा रहा है। अनुवाद क्या होगा? द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। इसका मतलब भार किस पर पड़ रहा है? माता पे नहीं, फूड पर, जो ऑब्जेक्ट कर्म है, और पहले में नॉइस पर, शोरगुल पर। क्लियर? दिमाग में रखे रहो। पहली बात मैंने कहा, कर्मवाच्य में द्वारा शब्द लगा रहता, द्वारा लगा हो, देख लो। और उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। जब आप पैसिव बनाओगे तो आप उभर कर सामने आए। एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा? जैसे छात्रों द्वारा शोरगुल मचाया जा रहा है, सवाल बन गया, इस कथन में, इस वाक्य में कथन का भार पड़ रहा है। ए, छात्रों पर, बी, शोरगुल पर, सी, द्वारा पर, और डी, मचाने पर। किस पर पड़ रहा है? शोरगुल पर। अगर यही एक्टिव वॉइस होता, कर्तृवाच्य, जैसे मैं कहता छात्र शोरगुल मचा रहे हैं, अनुवाद होता द स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज, स्टूडेंट शुरू हो जाता, तब भार स्टूडेंट पड़ता। और कर्मवाच्य भार किस पे पड़ रहा है? नॉइज पे। दिमाग पर रखे रहो।
नोट लिख लीजिए। नोट, कर्मवाच्य में प्रायः सकर्मक क्रिया होती है। दिमाग पर खड़ा हो, अगर कर्मवाच्य है तो सकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य में, नोट, कर्मवाच्य में प्रायः सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक माने क्या होता है? ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं बनता। दिमाग में रखिए इस बात को कि मैं आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर एक्टिव वॉइस है, कर्तृवाच्य है, उसमें अकर्मक सकर्मक कोई क्रिया हो सकती है। ऑब्जेक्ट रहेगा भी नहीं भी रहेगा। पैसिव वॉइस है तो कर्म रहेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट कन्वर्टेड एनी वर्ड इन पैसिव वॉइस। बिना ऑब्जेक्ट के मैं किसी वाक्य को पैसिव वॉइस नहीं बदल सकता। पैसिव वॉइस होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बच्चों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं, देखो बच्चों, देखो युवकों, देखो कर्णधारों, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। एक बार आपको मिला है, पिछले जन्म में हम आप क्या थे नहीं मालूम, अगले जन्म क्या होंगे ये भी नहीं पता। मनुष्य का जन्म सबसे आनंददायी होता है, इसलिए मानव के पास बुद्धि होती है, पद होता है, काम करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप युवक हैं, दुनिया की हर सुविधाओं पर आपका अधिकार पूरा है, उसे पाने की कोशिश करो। ESPT शिक्षा ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैं आपको हर स्टेप पर वहां पहुंचा दूंगा, मंजिल तक। बस 6 महीने का समय। आई एम डिमांडिंग ओनली 6 months टू योर्स लाइफ। आपके जीवन का 6 महीना दे दो, मंजिल आपको मैं दिलवा दूंगा। बशर्ते कि रेगुलर क्लास लेना पड़ेगा, नहीं वही बात रह जाएगी कि मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, और जब कदम ही साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। मंजिल पड़ी रह जाएगी, रास्ते पड़े रह जाएंगे, आप चलेंगे ही नहीं। चलना तो पड़ेगा ही। क्लियर? और मैं आपको बार बार बताता हूँ एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा, बार बार बताता हूँ। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य, मैंने आपको बताया था ना, किसी वाक्य के 3 पार्ट्स होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। अगर कर्ता बाहर पड़े कर्तृवाच्य, कर्म पर बाहर पड़े कर्मवाच्य, और क्रिया बाहर पड़े तो भाववाच्य। जिस कथन में कथन का भार क्रिया पर पड़े, वहां भाववाच्य होता है। भाववाच्य प्राय नकारात्मक होता है। भाववाच्य में प्रायः नकारात्मकता रहती है। जैसे, ध्यान दो, जैसे मुझसे अब नहीं चला जाता है,
मुझसे अब नहीं चला जाता है। भार किस पर पड़ रहा है? नहीं चला जाता पर। मुझसे अब नहीं चला जाता है। माता जी से ये सब नहीं देखा जाता है। भार किस पर पड़ रहा है? क्रिया क्या है? नहीं देखा जाता पर। लिख लो, माता जी से ये सब नहीं देखा जाता है। याद रखो बच्चों, पहले प्लीज, यहां भार किस पर पड़ रहा है? नहीं देखा जाता है पर। और मैंने आपसे बार बार कहा, भाववाच्य में प्रायः नकारात्मकता रहती है, निगेटिवनेस। एक देख लीजिए, नोट इसका एक लिख लीजिए, तब मैं सवाल करने चल रहा हूं। नोट, भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया होती है। नोट, भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक माने क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इसमें नहीं रहेगा। और सकर्मक में जैसे कर्म रहता है, जैसे कर्मवाच्य में कर्म रहेगा, भाववाच्य में प्राय अकर्मक रहेगा, और कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं रहती हैं। याद रखो, कर्मवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार क्रियाएं हो सकती हैं। एक बार फिर ध्यान दो, फिर, क्योंकि सवाल करने चल रहा हूं कि वाच्य के अनुसार कथन के तीन भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, दूसरा कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, तीसरा भाववाच्य स्पिरिचुअल वॉइस। कर्तृवाच्य मैंने क्या बताया आपसे? कर्ता प्रधान होता है, कथन का भार कर्ता पड़ता है, कर्ता मुख्य भूमिका निभाता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस। जैसे छात्र निबंध लिख रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग एसेज। दूसरा है पैसिव वॉइस, या करते कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कथन का भार कर्म पर पड़ता है। यहां तक मैंने आपको हिंट के लिए कह दिया, इसमें द्वारा शब्द लगा रहता है। जैसे छात्रों द्वारा निबंध लिखा जा रहा है, द एसे इज बीइंग रिटन बाय स्टूडेंट्स। भार किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। कर्म क्या है? एसे, निबंध। तीसरा है भाववाच्य, उसमें है मुख्य भूमिका है क्रिया की। और मैंने आपको बताया था कि कथन के तीन रूप हैं, एक्टिव, पैसिव, स्पिरिचुअल। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया पर भार पड़ता है, और भाववाच्य प्राय नकारात्मक रहेगा। जैसे मुझसे अब नहीं देखा जाता है, बच्चों से नहीं दौड़ा जाता है, लड़कियों से नहीं बोला जाता है, ऐसे लिखा रहेगा। भाव पड़ रहा है नकारात्मक। और मैंने आपको हिंट भी किया कि भाववाच्य एक ऐसा वाच्य है जिसमें अकर्मक क्रियाएं रहती हैं। प्रायः ऑब्जेक्ट उसमें कर्म वर्ब जो होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा ही, अकर्मक क्रिया। फिर सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में? किस कथन में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों। सही क्या है? कर्तृवाच्य। फिर वाक्य आ गया, किस कथन में प्रायः अकर्मक क्रिया होती हैं? कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, तीनों में अकर्मक क्रियाएं। माने एक अकर्मक क्रिया किस में आती है? भाववाच्य में। फिर अगला आ गया, किस कथन में प्रायः सकर्मक क्रियाएं ही रहती हैं? पहला भाववाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा कर्तृवाच्य, चौथा चारों में। तो किस में होता है? हमेशा
कर्मवाचक। एक प्रकार से प्रश्न है और इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात आप फिर मैं आपको रिवीजन कर दे रहा हूं कि वाक्य रचना के 3 पार्ट्स हैं। पहला अर्थ के अनुसार वाक्य, दूसरा रचना के अनुसार वाक्य, तीसरा प्रयोग या वाच्य के अनुसार वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य कुल 8 भेद हैं, मैंने 8 पढ़ा दिया आपको, जिसको कहते हैं विधिवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य और विस्मयादबोधक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य, संभाव्यवाची वाक्य और संकेतवाची वाक्य। सबको व्यापक रूप से आपको समझा दिया। दूसरा रचना के अनुसार वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। यह भी व्यापक रूप से समझा दिया। फिर तीसरा था वाच्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वॉइस, उसके या प्रयोग के अनुसार वाक्य 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आपको तीनों समझा दिया। माने वाक्य रचना का समावेश पूरी तरह से हो गया। अब आप एक बात फिर ध्यान सुनो कि कल माने 9 दिसंबर से इस समय यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट आ चुका है। यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट आ चुका है। मेंस में हिंदी 150 नंबर सामान्य हिंदी आती है, 150 नंबर सामान्य और निबंध होता है, जो हर लड़के को देना ही है। जो लड़का प्री पास कर रिया हो, चाहे यूपी में हो इस समय, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, चाहे महाराष्ट्र में, कहीं भी रहेगा, उसे मेंस देना पड़ेगा। और मेंस में ये दोनों कंपलसरी है, 150 नंबर सामान्य हिंदी, 150 नंबर निबंध। कल मंगलवार से 9 दिसंबर से मैं शुरू करने चल रहा हूँ पीसीएस मेंस के लिए। और आप लोगों के जितने दोस्त यार हों उनसे आप हिंट करिए, एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर लें। पीसीएस का इनको मैं बना दूंगा, मेरा दावा है, और निःशुल्क, बाप की आपकी मुट्ठी में है। कल तारीख से याद रखो, कल 9 दिसंबर से आपको पढ़ना है पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा, क्योंकि पीसीएस का भी रिजल्ट आया है। ओके, जय हिंद बच्चों।